जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जो भी मनुष्य इस स्तुति को, 2 लाइन की स्तुति है, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को उच्च स्वर से ताली बजाते हुए भगवान को अपने आप को समर्पित करते हुए, अर्पित करते हुए भगवान में 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को लीन हो जाता हो, उसके सभी दुख दर्द धीरे धीरे कम हो जाएंगे और हो सकता है कोई न कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, मतलब आपकी जो दुर्गति कहीं पे हो रही हो तो उन सबका नाश हो जाएगा। काल विनाशिनी काली जय जय, यानी कहीं पे अकाल मौत होने की संभावना है तो अकाल मौत भी टल जाएगी। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस प्रकार से दुर्गा जी, काली जी, मतलब दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यानी ये अष्ट देवियों के नाम हैं। इन अष्ट देवियों के नाम रोजाना सुबह शाम तन्मयता से लेने पर आपके कष्टों का निवारण अवश्य होगा। ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखिए, सत्कर्म करते रहिए, पाप कर्म मत करिए, अन्यथा कष्ट तो भोगना ही भोगना होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हर मनुष्य को अपने पिछले जन्म के कर्म का अनुसार, उसके लेखा जोखा के अनुसार कष्ट भोगना होता है और उसी के अनुसार मनुष्य गलत वास्तु वाले मकान में रहने जाता है और उसी के अनुसार अच्छे मकान में रहने के लिए जाता है। फिर भी हम आपको कुछ वास्तु से संबंधित कुछ टिप्स बता रहे हैं। इनका प्रयोग करने पर आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। घर में सरसों के तेल के दिए में लौंग डाल करके लगाना शुभ माना गया है। तो आप रोजाना सूर्यास्त के समय पे घर में 1 दीपक सरसों के तेल का लगाएं और उसमें 2 फूल वाले लौंग डाल करके प्रज्वलित करें तो घर के अंदर शुभ की प्राप्ति होगी। घर में सप्ताह में 1 बार गूगल का धूना देना बहुत शुभ माना जाता है। ये तो वास्तु टिप्स कहती है कि 1 बार, मैं कहता हूं गूगल की धूनी तो रोज देना चाहिए। तो गूगल की धूनी गाय के सूखे गोबर को जला करके देना चाहिए, जिससे घर के अंदर रहने वाली जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं उन सबको भोजन प्राप्त होता है। और जब शक्तियों को भोजन प्राप्त होता है तो निश्चित तौर से आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तो घर की में गूगल की धुनी सुबह शाम दोनों समय देना चाहिए। और मंदिर में हो यदि, तो मंदिर में तो विशेष तौर से गूगल की धुनी देना चाहिए। चाहे मंदिर गणेश जी का हो, चाहे देवी जी का हो, चाहे काली माँ का हो, किसी का भी हो, घर में या मंदिर में गूगल की धुनी देना अत्यंत आवश्यक होता है। उस मंदिर में जागृतता रहती है। और जिस मंदिर में गूगल की धुनी नहीं दी जाती, वहां पर आप कितना ही पूजा पाठ कर ले, कितनी ही मन्नत मांग ले, आपका काम नहीं बनने वाला है। तो घर में भी यदि सुख समृद्धि शांति चाहते हो तो घर में गाय के सूखे गोबर को गैस के ऊपर अच्छे से जला लें। धुआं निकलना जब बंद हो जाए, वो आग बबूला हो जाए, तब उसके ऊपर आपको गूगल को बारीक फोड़ करके, थोड़ा सा गुड़ को बारीक चूरा करके मिला करके उसकी धुनी देना चाहिए। इससे पितृ, प्रेत और अपने कुल देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। घर में नाग केसर के 2 दाने तथा तुलसी की 11 पत्तियां डाल करके पीसना चाहिए। ये अच्छा होता है। यानी जब गेहूं भी पिसाने के लिए हम जाते हैं तो जो गेहूं का दाना होता है, 5-7 किलो पिसाते हैं, कोई व्यक्ति 10 किलो पिसाता है, तो उस गेहूं के अंदर नाग केसर डाल दें और तुलसी की 11 पत्ती डाल करके पिसा जाना चाहिए, ताकि चूंकि आटा सफेद होता है
और उसमें ये नकारात्मक ऊर्जा लगने की संभावना ज्यादा होती है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गई है और हर घर में तुलसी जी होना चाहिए। और यदि घर के अंदर हम तुलसी जी लगाते हैं और बार बार तुलसी जी सूख जाती है, जल जाती है, चलती नहीं है, तो समझ जाओ घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। तो आपको नकारात्मक ऊर्जा का इंडिकेशन प्राप्त करना हो तो उसके लिए तुलसी जी घर में ला करके लगाना चाहिए। यदि लगती रहती है, हरी भरी रहती है, चलती रहती है, तो समझ जाओ घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। इसी प्रकार से हर मंदिर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि तुलसी जी जहां होती है वहां पर श्री हरि विष्णु जी की कृपा अवश्य होती है, और जहां पर श्री हरि विष्णु की कृपा होती है वहां पर धन धान्य में वृद्धि अवश्य होती है। तो घर के अंदर तुलसी जी का पौधा भी हो, और गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे के अंदर जो है आपको जल चढ़ाने के बजाय दूध चढ़ाना चाहिए। इससे गुरु तत्व मजबूत होता है, और जब गुरु तत्व मजबूत होता है तो विद्या प्राप्त होती है, विवाह जल्दी होते हैं। तवे पर रोटी सेकने के पूर्व दूध के छींटे मार देना चाहिए। तवा शनि का प्रतीक होता है, और तवा जो गर्म हो जाता है तो नीचे आग लगती है, यानी मंगल। तो मंगल और शनि दोनों जब मिल जाते हैं तो रोटी सिकती है। तो उस पे यदि हम दूध के छींटे यानी कि चंद्रमा के छींटे यदि अपन डाल देते हैं तो थोड़ा सा शनि भी शांत होता है और मंगल भी शांत होता है, जिससे आपको फायदा अवश्य होगा। तो तवे पर रोटी सेकने के पूर्व दूध के 2-4 छींटे मारने के बाद में ही रोटी सेकना चाहिए। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालना चाहिए, ऐसा वास्तु के अनुसार कहा गया है। और पहली रोटी में भी आप चाहें तो घी शक्कर लगा करके कुछ टुकड़े गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। उसके बाद वह रोटी गाय को दे देना चाहिए। मकान में 3 दरवाजे एक ही रेखा में नहीं होना चाहिए, ऐसा वास्तु शास्त्र कहता है। तो यदि आप मकान बनाने जा रहे हो तो एक ही सीधी रेखा में 3 दरवाजे नहीं रखें, अन्यथा नुकसान अवश्य होगा। वो वास्तु दोष कहलाता है। जो भगवान पर चढ़ाए हुए फूल होते हैं उनको घर में नहीं रखना चाहिए। तो सूखे फूल घर में नहीं रखना चाहिए। संत महात्माओं के चित्र आशीर्वाद देते हुए बैठक में ही लगाना चाहिए। भगवान के साथ में साधु संत महात्माओं के चित्र नहीं लगाना चाहिए, चाहे गुरु महाराज हैं, परंतु ये वास्तु दोष कहलाता है। क्योंकि भगवान जो होता है यानी पंचदेव जिनको हम घर में पूजा करते हैं, पंचदेव यानी कि श्री गणेश जी महाराज, श्री भोलेनाथ जी, श्री दुर्गा जी या पार्वती मां, और ठाकुर जी लड्डू गोपाल, और एक सूर्य नारायण भगवान, या फिर हमारे इष्ट देवता या कुल देवता, ये पंचदेव की परिभाषा में आते हैं। तो इन पंचदेव के साथ में गुरुओं की पूजन नहीं की जाती है। गुरुओं के लिए अलग से मंदिर बनाना चाहिए और गुरुओं के लिए अलग से पूरा स्थान बना करके वहां पर उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। देवी देवताओं के साथ में गुरुओं की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। और यदि आपको बहुत ही ज्यादा अपने गुरु महाराज से प्रेम है तो तस्वीर भी रखिए, परंतु आशीर्वाद देते हुई मुद्रा बैठक में लगा देना चाहिए। घर में टूटी फूटी कुर्सियां या कोई अटाला या कबाड़ या अनावश्यक वस्तुएं नहीं रखना चाहिए। इससे दरिद्रता का वास बढ़ता है, लक्ष्मी की कृपा कम होती है। तो घर के अंदर जो भी चीज टूट जाए फूट जाए उसे निकाल देना चाहिए। कबाड़ खाना नहीं रखना चाहिए, इससे भी आपको सुख प्राप्त हो सकता है। दक्षिण पूर्व कोना, दक्षिण पूर्व कोने का मतलब हो गया आपका ईशान कोण। दक्षिण पूर्व कोने को बोलते हैं अग्नि कोण बोला जाता है। अग्नि कोण, दक्षिण पूर्व कोने में अग्नि कोण में हरियाली से भरा हुआ चित्र लगाना चाहिए। घर में टपकने वाले नल नहीं रखना चाहिए। नलों से यदि पानी टप टप चूते रहता हो तो उस नल को बदल दो, उस स्थान को बदल दो यदि पानी रिसता हो तो।
अन्यथा आपके पास धन नहीं बचेगा। तो घर में कहीं पर भी पानी नहीं चूना चाहिए। और दक्षिण पूर्व कोना यानी अग्नि कोण के अंदर प्रत्येक मकान में किचन होना चाहिए, यानी जहां पर खाना पकता हो, और जहां पर खाना पकाया जाता हो तो बनाने वाले का मुंह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। घर के किचन में, रसोई घर के अंदर कभी भी भगवान की पूजा नहीं की जाती है। रसोई घर में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं होता है। रसोई घर के अंदर कोई भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। और यहां तक कहा गया है कि रसोई घर में सोना भी नहीं चाहिए। पर जिस मनुष्य का राहु खराब हो उस मनुष्य को रसोई घर में बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। घर में गोल किनारे वाले फर्नीचर ही शुभ होते हैं। तिकोने वाले फर्नीचर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए या पूजा स्थान के पास रखना चाहिए, यानी ईशान कोण में रखना चाहिए। यदि आप फिश एक्वेरियम भी घर के अंदर रखते हैं तो उसको भी ईशान कोण में रखना चाहिए, जहां पर पानी होता ही है। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इसलिए जब भी छत बनाएं, मकान की छत का ढलान जो है पूरब दिशा की ओर होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसलिए घर बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी पानी निकलता है वह पानी पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर निकलना चाहिए। घर के अंदर बच्चे होते हैं, उनका स्टडी रूम बनता है, वो दक्षिण पूर्व कोने में होना चाहिए। और जब भी जहां भी पढ़ाई लिखाई की जाती है वहां पर हरे पर्दों का प्रयोग करना चाहिए, हरे कलर का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से वास्तु के मामले में आपको 3-4 चीजें बहुत ही गौर करना है, अन्यथा आप दुखी रहोगे। जीवन में सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं होगा। कि भगवान का रूम जो होता है हर एक घर में होता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हम छोटा सा लकड़ी का या संगमरमर का ऐसे ही भगवान जी को पूजन अवश्य करते हैं, चाहे वो ठाकुर जी की पूजा करें, चाहे वो काली माँ की पूजा करें, चाहे वो हनुमान जी की पूजा करें, या फिर हम अपने कुल देवी देवता की पूजा करें, पूजन अवश्य करते हैं। तो पूजा जो है हमेशा ईशान कोण में ही करना चाहिए। और जहां पर भगवान रखते हैं उसके ऊपर किसी भी मनुष्यों का चलना फिरना नहीं होना चाहिए छत के ऊपर, अन्यथा पूजन नहीं करें। ईशान कोण में केवल और केवल ध्यान पूजा पाठ का स्थान होता है, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ में अग्नि कोण में केवल किचन होना चाहिए, यानी लेटरिन बाथरूम ईशान कोण में और अग्नि कोण में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ईशान कोण में कोई सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। ये 3-4 चीजें आप ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में आप सुखी रहेंगे। अन्यथा घर के अंदर जितना पैसा आएगा वो सब पैसा बर्बाद हो जाएगा, जितना पैसा आएगा वो सब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, घर परिवार में बीमारियां अवश्य रहेगी। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। आप चाहें तो इसको सत्यता को परख भी सकते हैं। यदि किसी मनुष्य को अपने घर परिवार को, फैक्ट्री को, उद्योग को या दुकान को या व्यवसाय स्थल को वास्तु के हिसाब से चेक करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649862712 पर ये चेक किया करा जा सकता है संदेश देकर के। और यदि आपको अपने घर की, अपने व्यवसाय स्थल की, अपने फैक्ट्री की या अपने उद्योग की ऊर्जा को चेक करना हो, ऊर्जा को चेक कराना है कि पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी वहां पे ज्यादा है, तो वह चेक करने के लिए भी आप 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। आपके वहां पर जाकर के, जहां पर इंडस्ट्री होगी, जहां पर व्यवसाय स्थल होगा, जहां पे आप रहते हैं, उस स्थान की ऊर्जा को चेक किया जा सकता है कि वहां पर सात्विक ऊर्जा है या तामसिक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मकान का निर्माण कैसे करें, फैक्ट्री का निर्माण कैसे करें, मकान का उद्घाटन कैसे करें, इस संबंध में वास्तु दोष से संबंधित और अपने हिंदू सनातन धर्म में जो मुहूर्त हैं, मकान से संबंधित
प्लाट खरीदने से संबंधित, नींव खुदाई से संबंधित, छत डालने से संबंधित, या फिर मकान बनाते संबंधित जितने भी नियम है, उन नियमों के ऊपर हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो वो किताब को देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के, उचित दक्षिणा देकर के वह किताब को प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।